गौतम स्कंद द्वितीय अध्यायक्षम राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न श्लोक संख्या 27 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। सूत उवाच स उपामंत्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि। शब्दार्थ सूतः उवाच, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, सह वह यानी सुखदेव गोस्वामी, उपामंत्रितः इस प्रकार पूछे जाने पर, राज्ञा राजा द्वारा, कथायाम कथाओं में, इति इस प्रकार, सत्पते ही सर्वोच्च सत्य की, ब्रह्मरातः सुखदेव गोस्वामी, वृषम अत्यधिक, प्रीतः प्रसन्न, विष्णुरातेन महाराज परीक्षित द्वारा, संसदी सभा में। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित द्वारा भक्तों से संबंधित भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कहने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सुखदेव गोस्वामी अत्यधिक प्रसन्न हुए। तात्पर्य, नियम अनुसार श्रीमद् भागवत की चर्चा केवल भगवत भक्तों के बीच ही की जा सकती है। जिस प्रकार भगवत गीता की आधिकारिक व्याख्या श्री कृष्ण तथा अर्जुन के बीच हुई, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत जो भगवत गीता का स्नातकोत्तर अध्ययन है की व्याख्या सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित जैसे विद्वानों तथा भक्तों के बीच हो सकती है। अन्यथा अमृत का वास्तविक स्वाद नहीं चखा जा सकता। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से प्रसन्न थे क्योंकि वे भगवान की कथाएं सुनने से तनिक भी नहीं उबे थे। अभी तो वे उन्हें रुचिपूर्वक अधिकाधिक सुनना चाह रहे थे। मूर्ख व्याख्याकार वृताई भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि इन विषयों तक उनकी पैठ नहीं है। अब भक्तों को इन दोनों सर्वश्रेष्ठ वैदिक ग्रंथों में दखल देने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। अतः शंकराचार्य ने श्रीमद् भागवत का भाष्य करने में हाथ नहीं लगाया। श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है, किंतु बाद में उन्होंने निर्विशेषवादी दृष्टि से टीका की है। किंतु अपनी स्थिति से अवगत होते हुए उन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका नहीं की। श्रील सुखदेव गोस्वामी को श्री कृष्ण का प्रथम प्रश्रय प्राप्त था, इसलिए उन्हें ब्रह्मरात कहा गया है। श्रीमान परीक्षित महाराज को विष्णुरात कहा गया जाता है क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का संरक्षण प्राप्त था। भगवत भक्त के रूप में वे भगवान द्वारा सदैव संरक्षित रहते हैं। इस संबंध में यह भी स्पष्ट है कि विष्णुरात को और किसी से न सुनकर ब्रह्मरात से ही श्रीमद् भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि अन्य लोग दिव्य ज्ञान को ठीक से प्रस्तुत नहीं करते और इस तरह मूल्यवान समय को नष्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांतम सुरे तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे और फिर सुत गोस्वामी जो कथा कह रहे थे शौनक आदि ऋषि को, वो अभी बोलते हैं इस श्लोक में। वो कहते हैं स उपामंत्रितो रागना कथा याम मिति सतपते ही। इस प्रकार आमंत्रित किया किसने? रागना, राजा ने पूछा किसकी? कथा याम इति सतपते ही, भगवान सतपते ही परम सत्य, उनकी कथा सुनने के लिए पूछा परीक्षित महाराज ने। किसको पूछा? ब्रह्मरातो जानी जिनको परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का रक्षण मिला है, ये इसलिए उनका नाम सुखदेव गोस्वामी का नाम है ब्रह्मरातो, उनको ये संबोधन से। और विष्णुरातो यानी परीक्षित महाराज जिनको माता के गर्भ में विष्णु द्वारा संरक्षण मिला था। तो ये दोनों, ये बहुत महत्वपूर्ण दोनों शब्द है, विष्णुरातो और ब्रह्मरातो। यदि हमको भागवतम सुनना है तो इन दोनों ऐसे दोनों व्यक्ति जो कृष्ण के और विष्णु के संरक्षण में, उनसे ही सुनना चाहिए। तथाकथित मायावादी भाष्यकार से नहीं सुनना चाहिए। और प्रभुपाद वार्निंग देते हैं इसी अध्याय में, अरे इसी श्लोक में, कि भगवत गीता जो है वो कॉलेज मतलब प्राथमिक शिक्षण है, दिव्य है प्राथमिक शिक्षण। और ये कॉलेज लेवल का स्नातकोत्तर मतलब कॉलेज लेवल का ये डिग्री, सुपर डिग्री का ये विषय है। और ये उन्होंने बताया कि शंकराचार्य जो मूर्ख व्याख्याकार वृताई भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में अपना हाथ लगाते हैं, जबकि ऐसे विषय में उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये उनका विषय की बात नहीं है भगवत गीता। और यदि भगवत गीता भागवतम में ऐसे लोग सुनाना शुरू करते हैं सुनाते हैं, तो इससे कितना बड़ा विनाश होता है लोगों का। जैसे भगवत गीता, ऐसे टीकाकार भगवत गीता बोलते हैं जिसमें भगवान को निराकार रूप में प्रस्तुत किया है। और कोई टीकाकार तो ऐसे बोलते हैं कि भगवान जैसे कोई व्यक्ति ही नहीं है। अभी वो कैसे भगवत गीता पे टीका कर सकते हैं? फिर भी उसका नाम भगवत गीता के विद्वानों में है, प्रसिद्ध है, विद्वान है ऐसा प्रसिद्ध है नाम। इन्होंने भगवत गीता की बहुत बड़ी सेवा की है, सब बोला जाता है, हालांकि इसने कुसेवा की है। इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं शंकराचार्य जो कि भगवान शिव के अवतार थे, उन्होंने भगवत गीता की अपनी टीका में उन्होंने प्रस्तावित किया है कि परम भगवान, परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने प्रस्तावित किया, उन्होंने अपने श्रीपाद शंकराचार्य ने अपने भगवद गीता के भाष्य में श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। भज गोविंदम मूढ़े भज गोविंदम। तो ये गोविंद का स्वीकार किया है, किंतु उन्होंने एक मिशन था मायावाद का प्रचार करने के लिए, फिर भी उन्होंने भागवतम में अपना सर नहीं रखा, भागवतम में कुछ नहीं उन्होंने छुआ, क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे अभी तो ये मायावाद का प्रचार करना है, गलत प्रचार करना है, इसीलिए उन्होंने भागवतम को छुआ नहीं। देखिए उनका शारीरिक भाष्य है वेदांत सूत्र पे, क्योंकि आचार्यों को
भाष्य, वेदांत सूत्र में भाष्य प्रस्तुत करना पड़ता है। जैसे हमारे संप्रदाय में व्यासदेव गुरु है, तो उन्हें वेदांत सूत्र का भाष्य भागवतम प्रस्तुत किया, लेकिन बाद में आचार्यों ने कहा कि ये तो व्यासदेव है, ये भागवतम नहीं चलेगा। फिर गोविंद भाष्य जो कि जयदेव जी ने गोविंद भाष्य प्रस्तुत किया हमारे संप्रदाय, क्योंकि संप्रदाय को तभी मान्यता प्रदान की जाती है जब वेदांत सूत्र पे भाष्य प्रस्तुत करें। तो उन्होंने गोविंद भाष्य प्रस्तुत किया, इसीलिए आज हमारी संप्रदाय को मान्यता मिली है। हालांकि भागवतम हमारी संप्रदाय के आचार्य ने ही ये वेदांत सूत्र भी टीका है, लेकिन फिर भी वेदांत सूत्र की टीका गोविंद भाष्य प्रस्तुत करनी पड़ी। इसी प्रकार शंकराचार्य ने शारीरक भाष्य वेदांत सूत्र में, लेकिन वो पूरा शारीरक भाष्य जो है वो पूरा भगवान को निराकार घोषित करते, पर ब्रह्म निराकार है, पर ब्रह्म निराकार है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि शंकराचार्य ने भागवतम को छुआ नहीं, और ये वो जानते थे कि मैं ये प्रचार करूंगा मायावाद का, तो ये मैं इसको नहीं अभ्रष्ट कर सकता। लेकिन आज मूर्ख टीकाकार शंकराचार्य से ऊपर बढ़कर भागवतम के अपने हिसाब से टीका करते हैं। ना तो वो विष्णुनाथ है, ना तो ब्रह्मनाथ है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें, ब्रह्मरातो भृशम प्रीतो, मतलब वो प्रीत बहुत ही प्रसन्न हो गया। ब्रह्मरातो भृशम प्रीता, अत्यधिक प्रसन्न हो गया, क्योंकि ये भगवान परम ब्रह्म की कथा कहने का मौका उन्होंने दिया परीक्षित महाराज ने। तो ब्रह्मरातो भृशम प्रीतो विष्णुराते न संसदी, इस सभा में विष्णुराते न परीक्षित महाराज द्वारा जैसे प्रश्न कथा कहने के लिए आमंत्रित किया गया, इसीलिए बहुत ही प्रसन्न हुए। यानी भगवान के भक्त भगवान की कथा करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं, और भगवान के भक्त भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। ये दोनों का ये रिलेशन होना चाहिए, उत्सुकता, कथा कहने की भी उत्सुकता और कथा सुनने की भी उत्सुकता। विषय कौन था? भगवान। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो, सताम प्रसंगान यानी भक्तों के संग में मम वीर्य संविदो, मेरे कथा का, मेरी यशोगान, मेरी पराक्रम की कथा का वर्णन होना चाहिए। सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंती रत्कर्ण रसायन कथा, वो कान में टोनिक, कल हमने देखा ना कि परीक्षित महाराज के कान में ये टोनिक पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने क्या बोला कि आपकी वाणी रूपी समुद्र से जो अमृत का कथा निकल रहा है आपकी वाणी से, तो उसको मेरे द्वारा पान करने से, यानी कान से, मम वीर्य संविद भवंती रत्कर्ण रसायन कथा, ये कान से वो सुनते हैं तो क्या लगता है, मुझे उपवास रखने के कारण जो भी मेरे में मुझे कमजोरी नहीं लग रही है, उपवास रखने के कारण भी, यानी ये रसायन कान में जाता है तो वो पोषण देता है आत्मा को, इसलिए आत्मा थकता नहीं है। तो इसीलिए जब कथा करने का मौका मिला किनको, सुखदेव गोस्वामी को, तो अत्यधिक प्रसन्न हुए। ब्रह्मरात भृशम प्रीत, प्रसन्न हुए, प्रीत प्रेम, मतलब बहुत खुश हो गए, ओ आपने मुझे मौका दिया। तो ये कथा का इतना महत्व है, क्योंकि इस कथा से क्या होता, तज्जोषणादाश्वप वर्ग वर्तमनी, इससे हमारा अपवर्ग जो होता है, मेहनत करना, और अपवर्ग में से हम निकल जाएंगे। तज्जोषणादाश्वप वर्ग मनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, इससे हमारी श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम
और हमारी भक्ति धीरे धीरे बढ़ेगी। हमारा दूषण निकल जाएगा। तज्जोषणादाश अपवर्ग बनी। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे अपवर्ग में जाएंगे और ये लोग सुनेंगे हम लोग, तो धीरे 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 हमारी श्रद्धा बढ़ेगी। श्रद्धा रति भक्ति रमन क्रमिष्यति। ये श्रद्धा बहुत आवश्यक है और ये श्रद्धा हमारी बढ़ेगी और श्रद्धा, कच्ची श्रद्धा से हमारी पक्की श्रद्धा होगी और ऐसी श्रद्धा रक्षिष्यति विश्वासो। ये श्रद्धा गोप्तृत्व वर्णम तथा, मतलब हमारा पालन पोषण के रूप में भगवान का स्वीकार करना, पालनकर्ता के रूप में भगवान का स्वीकार, गोप्तृत्व वर्णम स्वीकार करना कि वो हमारे मालिक है, हमारा पालन पोषण करेंगे। ये दोनों में है ये चीज, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने। हाँ, क्योंकि परीक्षित महाराज ने थोड़ा भी ऐसा नहीं, ओ अभी सुना, अभी थोड़ा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा थक के फिर बाद में सुनते हैं, नहीं। ये कितना इंस्पायरिंग है कि महाराज परीक्षित मृत्युशैया पे भी इतने उत्साह से कथा सुनने के लिए तैयार है। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि हमें भी कथा सुनने के लिए प्रतिदिन तैयार रहना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए भागवतम। शृणोता श्रद्धया नित्यम नित्य गृणतश्च स्वचेष्टिताम। श्रद्धा से नित्य, शृणोता श्रद्धया नित्यम, नित्य श्रद्धा से सुनने से क्या होता है? काले न नाति दीर्घेण, और उसको ग्रहण करने से गृणतश्च स्वचेष्टिताम, ऐसा प्रयास करने से भगवान की कथा नित्य सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या होगा? काले न नाति दीर्घेण, काले न समय, बहुत समय नहीं होगा, नाति दीर्घेण ज्यादा समय नहीं होगा, तुरंत। काले न नाति दीर्घेण भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ये दोनों के हृदय में भगवान प्रकट थे, ब्रह्मरात और विष्णुरात, सुखदेव गोस्वामी या परीक्षित महाराज के। कैसे प्रकट हुए भगवान? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे। और ये जो कथा सुनने की आतुरता है, दोनों, महाराज परीक्षित जन्म से भक्त थे और ये अपने सुखदेव गोस्वामी जन्म से मुक्त थे। और वो माता के घर में जैसे निकले, निकल जाना चाहते थे, लेकिन जैसे उन्होंने भागवत सुना, व्यासदेव ने भागवतम के श्लोक सुने, तो इतना आकर्षित हो गए और रुक गए। और पूरा उन्होंने व्यासदेव से, अपने पिताजी से पूरा भागवतम सुना। ये है योग्यता, भगवान को समझने की योग्यता। तो मैं भागवतम सुनना बहुत आवश्यक है प्रतिदिन। नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्ति को निष्ठा लानी है। भक्ति में निष्ठा यानी मस्ट करना ही पड़ेगा, प्रेम से। ये इसको बोलते हैं निष्ठा। अच्छा लगे नहीं लगे, इसको बोलते हैं निष्ठा। जैसे हम व्यास पूजा में सेवा करने के लिए जा रहे, तो कष्ट मिलेगा, कष्ट मिले कोई बात नहीं, हमें ये करना है, इसको बोलते निष्ठा। इतने सब सामान लाना, इकट्ठा करना, इसको रिपेयर करना, उसको चेक करना, इसको निष्ठा बोलते हैं। क्या मिलेगा इससे? भाई कोई धन तो मिलेगा नहीं। सेवा करने से धन तो ऐसे दिखता नहीं है। जो भगवान हरिनाम रूपी धन है, वो तो एक दिव्य धन की तो बात ही नहीं है, वो तो इतना मिलेगा। लेकिन बाह्य दृष्टि से देखे तो इतना सब मेहनत करना क्या आवश्यक है? दूसरा कर लेगा, नहीं। निष्ठा, इसको बोलते निष्ठा। तो ये निष्ठा चाहिए हमको, निष्ठा तक अवश्य पहुंचना है। निष्ठा यानी ये करना ही है, अच्छा लगे या बुरा लगे, करना ही है। तो जितनी हम निष्ठा हमारी बढ़ेगी, इसका मतलब है निष्ठा कैसे बढ़ती है? अनंत निवृत्ति के बाद आती है निष्ठा।
ततो निष्ठा। निष्ठा आती है अनर्थ निवृत्ति बाद। आदो श्रद्धा ततो साधु संग तो भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस तथा। निष्ठा के बाद जब हम इस प्रकार से सेवा करते रहेंगे, भागवतम सुनते रहेंगे तो हमारी निष्ठा बढ़ेगी और निष्ठा के बाद भागवतम में रुचि आएगी। रुचि तथा रुचि तथा आसक्ति, उसके बाद आसक्ति आएगी। हाँ, तो आसक्ति मतलब मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है, हम इससे अटैच हो जाएंगे। जैसे हम लोग धन के प्रति कैसे आसक्त है, धन को देखते हैं, ओ 1 लाख रुपया, हम कितने आसक्त हैं, है ना। ये निष्ठा के बाद की स्टेप है। तो ऐसा आकर्षण, ऐसी आसक्ति हमें कृष्ण कथा में होनी चाहिए और होगी। ये कोई आकाश पुष्प नहीं है कि भाई होगा कि नहीं होगा, ऐसी चीज अस्तित्व में नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हम थोड़े दूर है, लेकिन हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, जरूर होगा। जैसे जैसे हमारी अनंत निवृत्ति निकलेगी जिस प्रमाण से, उस प्रमाण से हम निष्ठा से सेवा करने का शुरू करेंगे। थोड़ी निष्ठा, फिर ज्यादा और ज्यादा, और उसमें भक्तों का संग रूपी बलतण ईंधन मिलता है, हाँ, पेट्रोल। तब हमारी निष्ठा बहुत जल्दी प्रगति होगी, निष्ठा बहुत जल्दी। और वो ऐसी निष्ठा होगी कि दृढ़ होगी निष्ठा, और वो निष्ठा हमारा रुचि में परिवर्तित होगी। हाँ, अभी है ना, जैसे कल भी मैंने एग्जाम्पल दिया था, भाई अभी बहुत भूख लगी है तो जल्दी जल्दी प्रसाद लाओ। तो ये हमारी रुचि है, प्रसाद में हमारी रुचि है। कैसी रुचि? ऑटोमेटिक रुचि है, भूख लगी रुचि है ना। और हमारा पेट भर जाएगा, फिर हमारी रुचि कम हो जाएगी। लेकिन भगवान की कथा में जो रुचि आती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, रुचि कम नहीं होती है ना। जो भागवतम पढ़ते हैं, तो वो जब भागवतम नहीं पढ़ते हैं तो उसको इतना दुख होता है, वो आज मैंने भागवतम नहीं पढ़ा। इसको बोलते हैं रुचि, कुछ मिल रहा है। फिर आसक्ति में कितनी बड़ी स्थिति होगी कि आपको कुछ भौतिक लाभ नहीं मिल रहा है, फिर भी आप सेवा कर रहे हैं और इंटरेस्ट के साथ, जवाबदारी के साथ आप सेवा कर रहे हैं। इसको आसक्ति बोलते हैं। कुछ तो मिल नहीं रहा है भाई मुझे, फिर भी उसे, अरे ये सेवा कर रहा है। जनरल लोग पूछते हैं ना, कभी कभी बाहर जाते हैं, तो आपको पगार देते हैं इधर मंदिर में पगार देते हैं, ऐसे पूछते। वो सोचते कि भाई ये बेचारे को काम करवाते रहते, कुछ देते बेते है कि नहीं, कैसे घर इसका चलता है। उसको मालूम नहीं है कि तुम्हारा जो घर चलता है ऐसे इसका घर नहीं चलता भाई। ये भक्त है, इसको रुचि है भगवान की कथा में, इसीलिए वो कार्य कर रहा है। वो इसलिए नहीं कि मेरा घर चलेगा इसीलिए वो कर रहा है, उसको रुचि है, उसको आसक्ति है, नहीं मुझे सेवा करनी है। हाँ, यहाँ सब सुबह से लहसुन प्याज वाला, लहसुन का बदबू आ रहा है, सब लगे हैं, उधर भी सेवा कर रहे हैं ना लोग। धन मिलेगा, कुकिंग कर रहे हैं, उंधिया बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, लहसुन प्याज वाला बदबू आ रहा है, वहाँ भी लगे हैं सब लोग। लेकिन उनको उंधिया हिलाने में बस मुझे 10,000 मिलेगा, मुझे 100 रुपये मिलेगा। बिना स्नान किए बैठ गए, बिना हाथ धोए मुंह धोए बैठ गए। ये रुचि नहीं है, ये आसक्ति नहीं है। वो क्या करें, वो आसक्ति नहीं मिलेगी उनको। हमें वो आसक्ति नहीं चाहिए कि भाई धन मिलेगा तो मैं सेवा करूंगा, या कुछ लाभ मिलेगा मेरा नाम होगा मैं सेवा करूंगा। नहीं, नाम होगा या नहीं होगा, इससे हमें आसक्ति नहीं रखनी। नाम, हमारी यश में क्या आसक्ति रखनी? ये शरीर तो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका यश लेके क्या करेंगे? यश जब तक सूरज चांद रहेगा, इंदिरा गांधी तेरा नाम रहेगा। इंदिरा गांधी जब मर गई तब, अभी कौन जानते हैं इंदिरा गांधी का? तुम जानते हो विवेक? इंदिरा गांधी को जानते हो?
जानते हो? तू जानता है इंदिरा गांधी? ये नहीं जानता है। कौन जानता है? और बोला सूरज चांद रहेगा, इंदिरा गांधी तेरा नाम रहेगा, हनुमान जी का नाम रहेगा, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है। महाराज परीक्षित, महाराज सुखदेव, विष्णुराज, ब्रह्मराज दोनों का नाम रहेगा, क्योंकि वो भगवान के भक्त है। भगवान के भक्त के सिवाय किसी को यश नहीं मिलेगा। इसीलिए रामानंद राय कहते हैं यशस्वी कौन है? रामानंद राय समझाते हैं, भगवान चैतन्य और पूछते कि यशस्वी कौन है? जो कृष्ण भक्त है उसका ही, वो कृष्ण भक्ति में जो यश मिलता है वही यश है। और वो सही बात है। आज भी प्रभुपाद को सब जानते हैं, पूरा विश्व जानते हैं, और ज्यादा जानते हैं लोग। देखो प्रभुपाद को पहले कोई नहीं जानता था, अभी बहुत ज्यादा जानते हैं, और भविष्य में 10,000 साल तक प्रभुपाद को इतने लोग प्रशंसा करेंगे। एबे जश गुशुक त्रिभुवन है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया, भगवान की सेवा की। और गांधी जी को, इंदिरा गांधी या जो भी ये बड़े बड़े लोग हैं, उनको धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं, फिर वो इतिहास के पन्ने में आ जाएंगे। अभी लोगों के माइंड में हमारे जैसे उस टाइम ये गांधी जी तो नहीं जीते थे, लेकिन हम बहुत सुनते थे इतिहास में, और इंदिरा गांधी तो जीते, हमने देखा है इंदिरा गांधी को मैंने, तो ये माइंड में रहेगा इसलिए। लेकिन हमारे बाद तो इतिहास के पन्ने में तो कोई पढ़ेगा नहीं इसको, लेकिन हनुमान जी को सब याद रखेंगे, प्रभुपाद को याद, बढ़ेगी उनकी ख्याति बढ़ेगी। ये उल्टा है ना। तो ये बात है, आसक्ति यदि कृष्ण सेवा में होगी तो हमारा बड़ा कल्याण होगा, और इससे भक्ति, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, हमारी श्रद्धा, हमारे भगवान के प्रति प्रेम, रति यानी प्रेम, आसक्ति, वो बढ़ेगी। और हम इसके बिना नहीं रह पाएंगे, सेवा के बिना। भक्त लोग को बोल दो भाई अभी सेवा नहीं है, आज उत्तरायण है, संडे है, लेकिन सेवा है हमारी, इसलिए हमने बोला भाई बुक दीजिए, नहीं तो भक्तों को आज बुक दीजिए, नहीं, हमारा दिन चला गया। ये हमारी आसक्ति होनी चाहिए, हमारी आसक्ति है ये, हाँ। तो ये हमें समझना है। ब्रह्मरातो भृशम प्रीतो, बहुत प्रसन्न होंगे यदि, देखिए वक्ता ब्रह्मरात हो, श्रोता विष्णुरात हो, तो जो कथा का जो अमृत बहता है, वो जैसे हरिद्वार में हम देखते हैं गंगा का कितना फोर्स से बहता है और कितना सुंदर लगता है। गंगा जी खड़ 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 बह रही है। हम लोग 4 धाम गए थे, तो वहाँ ऊपर से गंगा बहती है, ये क्या नाम उनका बोलते हैं, ना ना ना, वो नदी નું નામ શું? ગંગા પછી નામ આવે છે, પહેલા अलकनंदा, 4-5 शाखा इकट्ठे। तो हम जब करते थे इतना सुंदर खड़ 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 बहती है। तो सोचिए ऐसा ही जब विष्णुरात और ब्रह्मरात के बीच में कथा होती है, तो ऐसा ही सुंदर मतलब दिव्य वातावरण होगा, और हम लोग इस कथा का आनंद लेंगे। तो हमें ये धीरे धीरे हमारी श्रद्धा, हमारी अनंत निवृत्ति कम करनी, अनंत निवृत्ति होनी है हमारी, और निष्ठा बढ़ानी है। यदि हमारी निष्ठा नहीं है तो निष्ठा बढ़ानी, हम बढ़ा सकते हैं निष्ठा, नहीं जबरदस्ती से सेवा करनी है। वो आज छोड़ो ना, कल सेवा करता हूँ, नहीं आज ही करनी है, अभी करनी है, करो। जैसे हमारे घर में पैकिंग चल रहा था, 9 बज गया, बोला सब थक गए, फिर बोला चलो प्रसाद कल करेंगे, नहीं 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 छोड़ो आज ही कर लेते, 10 बजे 10, चलो सब लग जाओ फटाफट, सब भक्त लग गए और 10 बजे हो गया काम। तो ऐसे हमें इस प्रकार से जबरदस्ती से भी सेवा करनी है। ओ प्रभु आज मैं नहीं आ पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा सेवा, मेरा काम है, ऐसा नहीं, करना ही है। काम बाद में करूंगा, काम के लिए 365 दिन 364 दिन है, एक दिन दो इसमें। तो इस प्रकार हमारी ये बढ़नी चाहिए, ये आसक्ति, सेवा के प्रति आसक्ति बढ़नी चाहिए, तो हमें रियल टेस्ट मिलेगा। लोग सोचते हैं इसको, ये सब वो सोचते होंगे ये यार ये रोटी करते हैं, ये गैस लगाइएगा, क्या मिलता है उसको? वो तो गिनती करेंगे ना, वो पहले ही बोला मेरा रोटी बना दो, वो गिनती करेंगे कि ये 1 रोटी बनाऊंगा मुझे 1 रुपया मिलेगा। भक्त ऐसे गिनती नहीं करते है ना। कितना फर्क है ना, साफ फर्क नहीं।
क्या इसको क्या मिलेगा, क्यों ये कर रहा है, ऐसे हमें नहीं करना है। उसको मालूम नहीं कि इनको जो मिल रहा है उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। हाँ, इसको जो मिल रहा है वो कोई गिनती नहीं कर सकते। ये है भगवान की कथा सुनने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।